नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजुअल टीवी में। ये बात करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों, सारी खबरें हम आपको बताएंगे एक करके विस्तार से। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो दोस्तों, समय हुआ है महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की बड़ी खबरों का। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं जनपद महाराजगंज में और देखते हैं वहाँ की पहली बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर महाराजगंज से निकल के आ रही है। कोरोना के तीसरे लहर से लड़ने को तैयार हो रहे 80 बेड के 5 अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, हमको बताना चाहेंगे कि महाराजगंज वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर के सामना करने के लिए जनपद में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 अस्पताल में कुल 80 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें घुगली, नौतनवा, धानी, गोपाला में कुल 40 बेड लगेंगे, जबकि जिला स्तर पर महिला विंग्स कोविड अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अब की बार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सीएचसी घुगली में बेड, नौतनवा में 10 बेड, धानी में 10 बेड, गोपाला में 10 बेड और घुगली में 10 बेड कोरोना वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे जो कोरोना से संक्रमित होंगे उनका बेहतर ढंग से इलाज करने की व्यवस्था होगी। यही नहीं, जिला अस्पताल पर भी महिला विंग कोविड अस्पताल में 20 बेड के बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। वहीं बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ अलग से 20 बेड अधिक उम्र के लोगों के लिए भी आरक्षित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुल 80 बेड बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, 96 पदों पर उपचुनाव, आज पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। जी हाँ दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में शनिवार को जिले में प्रधान के 1 पद तथा सदस्य के 95 पदों के लिए 38 मतदेय स्थलों पर चुनाव होगा। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी व बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल 38 पोलिंग पार्टियां को रवाना किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय कुमार दुबे ने बताया कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में प्रधान पद के 1 तथा सदस्य के 20 पदों, पनियरा में सदस्य के 11, परतौल में सदस्य के 6, सिसवा में सदस्य के 1, निचलौल में सदस्य के 22, नौतनवा में सदस्य के 4, फरंदा में सदस्य के 22 तथा बृजमनगंज में सदस्य के 9 पदों पर शनिवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा तथा शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हुई। तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना से 2 की मौत, 6 मिले पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे महाराजगंज जिले में कोरोना पॉजिटिव कम मिलने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। शुक्रवार को 2 लोगों को कोरोना से मरने की पुष्टि हुई है। वहीं 6 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 50 लोग स्वस्थ हुए हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IA अंसारी ने बताया कि शुक्रवार को 1388 सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वही 6 संक्रमित मिले। कोविड अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 8 है। अब तक कुल केस 12,293 हो चुका है, जिसमें सक्रिय केस 92 हैं। अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 12,073 है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो चुकी है। होम आइसोलेशन में 54 लोग हैं। अब तक 5,90,530 सैंपल की जांच हो चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण। यहाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, विवाह के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने परिजनों के दी जान से मारने की धमकी। 2 वर्षों से दरिंदगी करने का आरोप। थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती की शादी को झांसा देकर एक आरोपी द्वारा 2 वर्षों तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित युवती ने शुक्रवार को थाने में पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवती ने बताया कि विगत 2 वर्ष पहले एक युवक उससे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद आरोपी युवक से शादी की झांसा देकर कई बार यौन शोषण करता रहा। जब उससे शादी करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने युवक के परिजनों को साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक 3 मई को अपने दोस्तों की मदद से उन्हें कोठीबार थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर ले गया, जहां देर रात होने पर सिवान की तरफ ले जाकर यौन शोषण किया। उसके बाद अचेत अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। सुबह होश होने पर लोगों की मदद के बाद किसी तरह घर पहुंचकर आप बीती परिजनों से बताया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि मामला की जानकारी
मिली है, जांच पर कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराजगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा खनुआ में कूड़ेदार पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान आशा देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कोटेदार की दुकान पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक प्रदीप पांडे ने जांच में गड़बड़ी सामने आने पर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ग्रामीणों को किसी तरीके से शांत कराया। ग्राम प्रधान आशा देवी ने बताया कि लोगों को राशन नहीं मिलने के कारण परेशानी हुई तो उग्र हो गए। उनको समझाने के बाद मामला किसी तरीके से शांत हुआ। कोटेदार दिनेश मदेसिया का कहना है कि नियम के अनुसार ही ग्रामीणों को राशन वितरित किया जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा साजिश रची जा रही है। पूर्ति निरीक्षक प्रदीप पांडे ने बताया कि ग्रामीणों के बयान एवं मौका मुआयना में अनियमितता प्रकाश में आई है। मामले में विधिक कार्रवाई के लिए आरोप पत्र एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एसडीएम राम सजीवन मौर्य का कहना है कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के विरुद्ध आवश्यक उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए अब देखते हैं कुशीनगर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। कुशीनगर से पहली खबर मिल रही है तुर्कपत्ती कुशीनगर से। थाना क्षेत्र के बेलवा बुजुर्ग गांव में बुधवार की देर रात पोल पर तार जोड़ने के लिए चढ़े एक प्राइवेट लाइनमैन की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों में बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे ही तुर्कपत्ती थाना क्षेत्र में बसडीला पांडे में कसिया तमकुही मार्ग पर 100 रखकर सड़क जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद एक्सीएन एवं एसओ ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को मनाया और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। बिशनपुरा थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता कक्षा 5 की छात्रा के साथ 7 युवकों ने किया दुष्कर्म। शेष 5 आरोपियों की गिरफ्तार के लिए दबिश दे रही पुलिस। बिशनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्ष की बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 थाने की पुलिस टीमें लगाई गई हैं। यह टीमें गिरफ्तारी की लगातार दबिश दे रही हैं। परिजनों की तरफ से पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि कक्षा 5 में पढ़ने वाली 11 वर्ष की यह छात्रा 30 मई की रात करीब 8 बजे शौच के लिए गांव के पश्चिम गई थी। वहां गांव के 7 युवकों ने पकड़कर उसे पीटा और चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद सड़क पर छोड़कर भाग गए थे। बालिका के परिजन रिश्तेदारी गए थे। 4 दिन बाद घर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने साथ गुजरी घटना बताई। उसके परिजन पहले तो लोक लाज के भय से शांत थे, लेकिन जब आरोपियों में से किसी ने इस कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो सोमवार की रात थाने पहुंचकर एसओ को तहरीर दी गई। बिशनपुरा थाने ने एसओ ने घटना जानने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। उनके निर्देश पर पुलिस ने 7 आरोपियों पर दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी होने पर देर रात एसपी सचिंद्र पटेल भी पहुंचे और पीड़ित के परिवार वालों से मिले। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिशनपुरा, कुबेरस्थान, सेवरही, तुर्कपट्टी, जटहा बाजार तथा बर्मापट्टी थाने की पुलिस के एक साथ एसओजी को भी लगा दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों नूर मोहम्मद उर्फ लालू उम्र 23 वर्ष, नूर सैद उर्फ उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एसओ संजय कुमार ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 5 की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। आइए अब देखते हैं गोरखपुर की कुछ बड़ी खबरें। गोरखपुर से पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पति के सामने प्रेमी के साथ चली गई पत्नी। पुलिस ने थाने में लिखवाया राजीनामा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति के शिकायत पर जब पुलिस ने महिला को खोज निकाला तो वह प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। मामला सहजनवा क्षेत्र के घगसरा चौकी अंतर्गत एक गांव की है। यहाँ एक विवाहिता पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। कुछ दिन बाद पुलिस जब महिला को पकड़कर ले आई तो वह पति को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने को तैयार हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे
राजीनामा लिखवाकर प्रेमी के साथ भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवती के घर के बगल में लड़के से प्रेम प्रकरण चल रहा था। पिछले हफ्ते वह प्रेमी के साथ भाग गई। युवती की मां ने चौकी और एसएसपी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर से अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बेटी ने दिखाई बहादुरी, ऑटो में चैन छीनकर फरार हो रही थी महिला, ऐसे चढ़ी पुलिस के थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। गोरखपुर में लॉकडाउन खुलते ही लूट करने वाली महिलाओं का गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को चिलुआ ताल इलाके के सिहोरवा में से एक मामला सामने आया। यहाँ ऑटो में सवार एक महिला की चैन साथ बैठी महिलाओं ने उड़ा दी। शोर मचाने पर महिला की बेटी ने आरोपियों को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान एक अन्य महिला ऑटो से कूदकर भाग गई। सूचना पर पहुंचे एसपी नर्स मनोज कुमार अवस्थी ने पकड़ी गई महिला को लाकर मजनू पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर रही है। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान हो गई है। भाग निकली महिलाओं का नाम पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक डोहरिया निवासी शांति देवी और उनकी बेटी सोना देवी दोपहर करीब 12 बजे दवा लेने ऑटो से सिहोरवा बाजार जा रही थी। जंगल कौड़िया पहुंचने पर ऑटो में 4 अन्य महिलाएं बैठ गई। आरोप है कि अहरौली भट्टे के पास एक महिला ने शांति के गले से चैन छीन ली। चलती ऑटो से कूदकर भागने लगी। यह देखकर उनकी बेटी सोना उसे पकड़ने की कोशिश की और शोर मचाने लगी। पकड़े जाने के डर से महिला ने हाथ से चैन छोड़ दी, लेकिन खुद भाग निकली। इसके बाद दोनों महिलाओं ने ड्राइवर की मदद से अन्य 3 महिलाओं को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर अपने क्षेत्र से जुड़ी सारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।